अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर ज़ुबैर अज़हर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट दी और मेरे 5000 सब्सक्राइबर जो हैं वो विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो गए। और मुझे अपने चैनल पे अब इतने ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स और आप लोगों की एंगेजमेंट देख के खुशी होती है और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है इंटरमीडिएट फास्टिंग की 5 मोस्ट बेनिफिशियल टिप्स। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, आपने वेट रिड्यूस कर लिया है या कहीं आके वेट स्टक हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए। वैसे तो इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अनगिनत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते। तो उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे होते, उसको मैं आज 5 डिफरेंट टिप्स के ज़रिए कवर करूँगा। जो फर्स्ट टिप इसके अंदर ये है कि आप फास्टिंग विंडो के दौरान भी कुछ ना कुछ मंचिंग या स्नैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं? मिसाल के तौर पे एक आपकी ईटिंग विंडो होती है, एक फास्टिंग विंडो होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो बेसिकली कोई डाइट नहीं है, ये एक डाइटरी पैटर्न नहीं है, ये एक टेक्निक है कि आपने टाइम रिस्ट्रिक्शन के दौरान खाना है, मतलब इस टाइम के आपने खाना है और मिसाल के तौर पे आपने 12 से 8 बजे तक खाना है। रिमेनिंग टाइम में आपने फास्टिंग करनी है कि आपने उसमें सॉलिड फूड इनटेक नहीं लेना, आपने कैलोरिक फूड नहीं लेना, आपने ज़ीरो कैलोरिक फूड लेना है। अब कैसे होता है कि मिसाल के तौर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके दौरान आप क्या करते हैं कि 12 से 8 बजे तक आपने खा लिया, लेकिन 8 से 11 बजे तक अगर आप रात को फिर जाग रहे हैं, उसके दौरान आपने कुछ ना कुछ मंचिंग कर ली, लाइक लेमनेड पी लिया, उसके साथ आपने चाय पी ली, कोई एक बिस्किट ले लिया, कोई रोटी का एक पीस खा लिया, थोड़ी सी सब्जी ले ली, बच्चों का बचा हुआ खाना खा लिया। ये बेसिकली आपकी गलतियां होती हैं इंटरमीडिएट विंडो में। ये बेसिकली आपकी गलतियाँ होती हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कर रहे होते हैं कि आप ईटिंग विंडो को तो बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, लाइक उसमें 2 मील्स भी ले लिए आपने, एक स्नैक लिया, लेकिन जब फास्टिंग विंडो में आते हैं तो उसमें आपको आप हाई कैलोरिक फूड को इग्नोर कर जाते हैं, लाइक 1 बिस्किट ले लिया, रोटी ले ली, लेमनेड ले लिया। इसके दौरान जो आप फास्टिंग विंडो के दौरान ले सकते हैं, उसमें आप ले सकते हैं सिर्फ ज़ीरो कैलोरिक फूड लाइक ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी, अदरवाइज़ आप कोई भी फूड नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो इससे आपका कीटोसिस का जो प्रोसेस है वो हाल्टेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। कीटोसिस क्या होती है? जब आप स्पेसिफिक टाइम में अपना खाना खाने के बाद बंद कर देते हैं, ईटिंग विंडो आप अपनी बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपका रिमेनिंग टाइम फास्टिंग टाइम होता है उसमें आपकी बॉडी में कीटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। कीटोसिस क्या करती है कि उस वक्त जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो आपके फैट रिजर्व से ले रही होती है। वही एनर्जी जो है जो आप फैट रिजर्व से ले रहे होते हैं उससे आपका कैलोरिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं, जिससे ये होता है कि आपका वेट भी लॉस होता है, फैट भी लॉस होता है। तो पहली मिस्टेक जो मैंने आपको बताई उसमें यही बताई है कि आपने एक्स्ट्रा मंचिंग या स्नैकिंग नहीं करनी फास्टिंग विंडो के दौरान। जो सेकंड मेजर मिस्टेक कर रहे हैं वो ये है कि क्लीन ईटिंग नहीं करते। क्लीन ईटिंग क्या होती है? मिसाल को लोग समझते हैं कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी शुरू कर दी है, लेकिन इसके दौरान 8 घंटे में जितना हमारा दिल चाहे हम टका के खाएं। यही एक मेजर मिस्टेक कर रहे होते हैं लोग, उसमें पिज़्ज़ास खा रहे होते हैं, बर्गर्स खा रहे होते हैं, शॉर्मा खा रहे होते हैं। ये सारी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको ये नहीं कहती कि आपने बैलेंस्ड डाइट नहीं लेनी, आपने जो है वो जंक फूड्स लेने हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको बताती है कि आपने खाना वही है जो कैलोरी डेफिसिट में है और नीट और क्लीन खाना है। अगर आप बर्गर, पिज़्ज़ा और शॉर्मास खाएंगे वो एम्प्टी न्यूट्रिशन है, उससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आपको जाके इंसुलिन स्पाइक्स देंगे। इसलिए जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, हेल्दी ईटिंग करें, होल ग्रेन्स लें, कार्बोहाइड्रेट में से, प्रोटीन में से आप दालें लें, पल्सेस लें, बीन्स लें, इसके साथ साथ आप चिकन, मटन, फिश, ये सारे हेल्दी सोर्सेज ऐड करें। आप नट्स और सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न होता है। अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मास खाएंगे आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, फिर अगेन से वेट गेन हो जाएगा। ये था बेसिकली सेकंड टिप। अब आते हैं थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप में आता है बेसिकली प्रोटीन इनटेक। अब जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो आपने उसमें रोटी, चावल और फ्रूट्स के ऊपर फोकस नहीं करना होता, उसके साथ साथ आपने प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी का एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाके रिपेयरिंग करता है। अगर आप प्रोटीन इनफ नहीं ले रहे तो आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी मीठा खाने को दिल करेगा। अगर आपने अपने लास्ट मील में प्रोटीन नहीं लिया तो आपको रात को मीठे की क्रेविंग्स होंगे। अगर आप अपनी मीठे की क्रेविंग्स को भी कम करना चाह रहे हैं तो आपको अपने हर मील के दौरान एटलीस्ट 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो जो वेट लॉस होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, वाटर, फैट और मसल।
तो आपने जो चीज़ अपनी बॉडी में रिटेन करनी होती है, मसल करनी होती है, क्योंकि जितना अच्छा आपका मसल डेवलप होगा, उतना ज़्यादा आपका कैलोरीज एक्सपेंडिचर होगा और उतनी ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उससे ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। तो आपने प्रोटीन को इग्नोर नहीं करना है, एटलीस्ट 50 ग्राम प्रोटीन आपने अपने ईच मील में लाजमी ऐड करना है। और कीप इन माइंड कि आपने जस्ट 2 मील्स लेने हैं इन डे में और एक स्नैक लेना है। ये थी आपकी बेसिकली थर्ड टिप। अब आते हैं 4 टिप्स की तरफ। 4 टिप्स है बेसिकली स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस। इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, पोर्शन कंट्रोल हो या कैलोरी डेफिसिट हो, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं स्लो एंड स्टीडी होते हैं। जैसे ही आपने 3-4 साल में वेट गेन किया ना, तो ऐसे ही आपको वेट कम करने के लिए भी 4-6-8 माह चाहिए होंगे। आप एक दिन, एक रात या एक हफ्ते में वेट नहीं कम कर सकते। आपको वेट लॉस के लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है, उसमें आपको सब्र चाहिए होता है। वेट लॉस के लिए वही लोग आते हैं, वही लोग अच्छे से कर पाते हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। जो लोग एक हफ्ता करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दोबारा करते हैं, तो अल्टीमेटली अपनी हेल्थ को डिटोर कर रहे होते हैं कि ना तो वो बैलेंस में आ रहे होते हैं, ना ही वो अपनी उस दूसरी कैटेगरीज में आ रहे होते हैं। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपको शुड बी इन कैलोरी डेफिसिट और साथ अपने अपनी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। अगर आप अपनी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रखेंगे तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते। बेशक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो, कैलोरी डेफिसिट में हो या पोर्शन कंट्रोल में, ये तीनों मेथड तब ही कामयाब होंगे जब आप इन कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूल्स को फॉलो करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूल यही होता है कि आपने फास्टिंग विंडो को अच्छे से फॉलो करना है, नीट एंड क्लीन खाना है, अपने प्रोटीन इनटेक को प्रॉपर करना है, और उसके लास्ट जो फोर्थ मैंने आपको टिप यही बताई थी कि आपने इसके अंदर जो है अपना स्लो एंड स्टडी प्रोसेस को लेके जाना है, अपनी पेशेंस को रखना है। जब तक आपके पास पेशेंस या सब्र नहीं होगा, तब तक आप कोई भी वेट लॉस जर्नी को जो है सक्सेसफुल नहीं बना सकते। और जो हमारे पास फास्ट पांचवी टिप आती है, वो बेसिकली आती है क्रेविंग्स। क्रेविंग क्या है? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग एक मेजर मेथड है जो आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करता है। पोर्शन कंट्रोल में भी लोग क्या होते हैं कि मंचिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि अगर वो डेफिसिट में हैं तो एक्स्ट्रा स्नैक्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको ये बेनिफिट देती है कि उसके दौरान आप मंचिंग और एक्स्ट्रा उससे बच जाते हैं, क्योंकि आपने एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरेशन के दौरान खाना होता है। जब तक आप उसको क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्रेविंग एक मेजर ट्रिगर होता है वेट गेन में। मिसाल के तौर पर नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट के बाद फ़ौरन फिर थोड़ी देर बाद, घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया, लाइक चॉकलेट ले ली, कैंडी ले ली या नट्स ले लिए। इससे 2-3 घंटे के बाद कोई फ्रिज से कुछ उठा के खा लिया, टेबल से कुछ उठा के खा लिया। ये जो एक्स्ट्रा स्नैकिंग होती है, ये फिर अल्टीमेटली आपका वेट गेन कर रही होती है। इसको मेंटेन करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए गोल्डन मेथड है और रेवोल्यूशनरी मेथड है, और इसके ऊपर बहुत से लोगों ने वेट कम किया है। आई होप कि जितनी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक सब्सक्राइब करते रहा करें।